नमस्कार। ये हमारे नए किसान हैं जो अभी 24-25 में एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत बगीचा लगा रहे हैं। नाम क्या है आपका? रमेश जी है। पिताजी का नाम? सफल सिंह। गांव का नाम? बजलाड़ी। जी सर। तो इन्होंने ये नया पौधा अभी खरीद कर लगाया है। इसका रूट स्टॉक कौन सा है? M9 है सर। M9 रूट स्टॉक है। और किस नर्सरी से खरीदा है आपने? चौहान नर्सरी से सर। चौहान नर्सरी ऋषिकेश? हाँ, लाखा मंडल सर। लाखा मंडल कोई चौहान नर्सरी, वहाँ से इन्होंने खरीदा है पौधा जी। तो इसके बारे में यही बताना है कि अभी जो है ऊपर की तरफ इसमें स्प्राउट नहीं आया है, नीचे की तरफ इसमें आ गया है। तो इनको थोड़ा सा एक तो पानी का ख्याल रखना चाहिए, और पानी का ख्याल अगर ये नहीं रखेंगे तो इसमें जो है जो स्प्राउटिंग है वो ठीक से होगी नहीं, उचित टाइम पर नहीं होगी। दूसरा जो इन्होंने ये काटा है, ये कटिंग बहुत गलत तरीके से किया है। इसको यहाँ पर लेकर आना, फोकस करके दिखा देना। ये जैसे इन्होंने काटा है गलत काट दिया है, अभी काटना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर इसमें देख रहे हैं तो इसकी जो साइज है वो लीडर के बराबर है, तो ये हमको भी ये चाहिए नहीं। तो अगर अभी हम कर सकते हैं तो यहाँ एक आँख यहाँ पर दिख रही है, तो अभी वैसे टाइम है नहीं इस काम के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको हटा दे रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से अभी एक स्प्राउट निकलेगा और वो लीडर से पतला होगा जी। तो हमें पतली चाहिए। जैसे ये फेदर है, ये फेदर अच्छे बनेंगे, ये फेदर भी अच्छा बनेगा। और अभी इसको टिप करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों कि जब इसको टिपिंग करते हैं तो ये ग्रोथ लेता है जी। और जब ग्रोथ लेगा तो इसकी साइज बढ़ेगी। तो अगर इसको टिप ना करते तो इसमें ग्रोथ नहीं आना था। अब ग्रोथ नहीं आना था तो ये पतला रह जाता। अगर ये ग्रोथ लेगा तो इधर वो ग्रोथ यानी भोजन कम जाएगा, फूड कम जाएगा, इसकी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। हमें इसको बढ़ाना है, इसको ऊपर ले जाना है, और बाकी जो ब्रांचेज हैं वो हम 1-1.5 फुट पर जो है रोक देंगे। तो एक चीज़ तो ये बताना था। दूसरा ये है कि इसमें अभी तुरंत, जैसे ये गर्मी का महीना आ गया है, तो गर्मी के महीने में पौधे को पानी चाहिए। इसी समय इसमें सारा पत्तियां आएंगी, सब कुछ होना है, तो पानी भी चाहिए। तो पानी के लिए या तो ये फटाफट जल्दी करके अपना बेड बना के मल्चिंग करें। दूसरी चीज़, इन्होंने प्लांटेशन किया है तो इसका ये जो ज्वाइंट है यही होगा कलम, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग यूनियन बोलते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग यूनियन थोड़ा सा और अगर ऊपर होता तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि जब ये बेड बनाकर मल्चिंग करेंगे तो इसके दबने की संभावना रहेगी, और जब ये दब जाएगा तो यहाँ से बीमारी निकलने की उम्मीद रहती। तो इस बात को ध्यान में रखना था। और इसको इन्होंने जैसे सीधा प्लेन ये प्लेन कट दिया, प्लेन कट के बजाय इसको जो है अगर इस साइड से इनको कट, इसका कट ऐसा कुछ देना था तो यहाँ से जो निकल रही है निकल जाती। और इसके फायदे क्या है कि जैसे बारिश होती है या कोई सिंचाई होती है तो इस पर पानी रुकेगा नहीं। तो हमने थोड़ा सा इसमें ऐसा कर दिया है। इसमें आपको क्या करना है कि जो है कोई भी चीज़ फंजीसाइड या जो है चौबटिया पेस्ट होगा तो यहाँ पर जहाँ भी कट होगा वहाँ पर आपको ये लगाना है। जैसे ये वाला भी है, तो ये वाला भी बहुत अच्छा नहीं है, इसकी भी साइज ज़्यादा मोटी जा रही है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, बाद में देखना। अगले साल इसको काटना ही काटना है। यहाँ से पतला हम लेंगे तो फेदरिंग ज़्यादा हो जाएगी। अभी जैसे इसके बीच में ज़्यादा गैप है तो अभी हो सकता है यहाँ से कुछ आँखें स्प्राउट कर जाए आपकी। इसमें पानी दीजिए, मल्चिंग करिए। अगर आप तुरंत मल्चिंग नहीं कर सकते तो बाँझ की जो पत्तियाँ होती हैं, बाँझ का जंगल होगा, उसके नीचे जो सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं उसकी भी अगर मल्चिंग करोगे तो जो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, उससे पानी जो अंदर इसके है वो बाहर नहीं जाएगा, पौधे को रहेगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे खाद का भी काम करेगी और मल्चिंग का भी काम करेगी। तो पानी आपको ज़्यादा ध्यान से देना। दूसरा चीज़ जो बताना है वो इधर दिखाइएगा। ये दिखाना है कि इन्होंने पौधे से पौधे की दूरी तो लगभग 2 मीटर रखी है, लेकिन जो लाइन से लाइन की दूरी आप देखेंगे तो ये कितना 1.5 मीटर या 2 मीटर है, जो कि बहुत कम है। और जब इनके पौधे की ग्रोथ होगी और ये जब 12 फुट पौधे जाएंगे कम से कम ऊपर की तरफ, तब ये क्या होगा, ये पौधे एक दूसरे को छाया नहीं, मतलब छाया ज़्यादा आने की वजह से सूर्य की रोशनी कम मिलेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर फिर बीमारियां ज़्यादा आएंगी, और भोजन भी पूरा ना बनने की वजह से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो फलों की साइज है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी जो किसान भाई, जहाँ पर मैं हर जगह जा नहीं सकता, तो वो इसको देखेंगे और जो अभी लगा रहे हैं वो इस बात का सावधानी रखें, क्योंकि ये जैसे मकान की नींव होती है, एक बार बन जाती है तो 25-30 साल तक फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़ ये क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। तो मैं ये दिखाता हूँ इनको। अभी हमने इसको डाउनलोड किया था नॉर्थ और साउथ, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है इसका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है।
तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो इन्होंने ऐसे इस तरह से लाइन बनाया है, ऐसे ऐसे इनके पौधे लाइन है, तो वो लाइन इनकी ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये बगीचा लगता तो इसके अंदर सूरज की रोशनी का ज़्यादा पेनिट्रेशन होता और बीमारियों का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता। तो किसान भाई को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी पौधे के अंदर देखिए इस समय ये स्प्राउटिंग के कगार पर हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद अगर इन्होंने पहले से दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1-1, 2-2 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद की भी अगर मल्चिंग करते हैं तो दोनों फायदे होंगे। एक तो पानी जो ज़मीन में है वो निकलने से रोकेगा, साथ ही साथ वो जो पानी उसके ऊपर ही डालेंगे, किसी भी तरह से डालेंगे, वो रिस कर जड़ों में जाएगा और ये इसकी जो ग्रोथ है उसको फ़ायदा देने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये घुटने के बराबर ऐसे नाप लें, तो इसके नीचे जितने भी ब्रांच आएगी उसको तोड़ देना है और जो शाखाएं लेना है, एक घुटने से ऊपर की शाखाएं लेना है और नीचे नहीं लेना है, नहीं तो वो जो शाखाएं होंगी वो ज़मीन में नीचे टकराती हैं और ज़मीन में जब फल लगता है तो उससे बीमारी भी आती है और बहुत सारे जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा सब उसके थ्रू चढ़ के पेड़ पर आते हैं, नुकसान करते हैं। और कई बार तो देखा गया चूहा भी चढ़कर आता है पेड़ पर और सेब को चूहा खाते हुए पाया गया है, तो उसके नीचे हमें चाहिए भी नहीं। तो इस तरह से जो नए किसान अभी एप्पल मिशन 2023-24-25 के अंतर्गत अपने बगीचे लगा रहे हैं उनको ध्यान रखना है। इसी तरह ये जो पाइप है, ये पाइप को जो है पहले लगाना चाहिए, पेड़ बाद में लगाना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान दें कि पहले ये लगाना है, उसके बाद पेड़ लगाना है और ये लगाने के बाद फिर सूत में इसको पाइप को लगाएंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो उधर का जो देखेंगे तीसरा वाला देखिए, उधर वाला पाइप देखिए, उस तरफ मुँह करके वो थर्ड जो पोल है वो, और ये अगर आँख से हम देखते हैं तो एक सामने नहीं आ रहा है, ये बीच वाला जो पोल है वो थोड़ा सा कितना 6 इंच दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ आ रहा है। तो जब इसमें ये तार बांधेंगे, टेली सिस्टम का जब तार बांधेंगे तो इनका तार भटका हुआ आएगा, मतलब कुछ इधर रहेगा कुछ इधर रहेगा, और ड्रिप इरिगेशन के जो तार होंगे वो भी टेढ़े मेढ़े रहेंगे। तो इस बगीचे में हमें एक तो जो स्पेसिंग है, लाइन टू लाइन स्पेसिंग है, इसकी जो दूरी है वो हमको अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और भविष्य में जो भी किसान भाई लगा रहे हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी के जो बगीचे लगा रहे हैं एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जा रहा है, इन चीज़ों का ध्यान में रखें और अपने नज़दीक के उद्यान संचल दल केंद्र के जो भी एडीओ हैं उनको अपने यहाँ बुला भी सकते हैं और बुला करके उनसे राय ले सकते हैं। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर जगह वो नहीं जा पाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, जिनके बगीचे पहले से थोड़ा अच्छी तरह से लगे हुए हैं, एक बार वहाँ पर जाकर उसकी विजिट करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया है और तब उनको लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।